स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक सेल साइकिल के थ्रू होते हुए अपने नंबर को डबल करता है। सेल साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस हमने पढ़े, G1, S, G2, M। आज के वीडियो में हम उसी सेल साइकिल के आने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली सेल साइकिल के ऊपर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला, एक तो इतना लंबा न्यूमेरिकल देख के कुछ स्टूडेंट्स तो उसको पढ़ते ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो फॉर्मूला में इतना उलझ जाते हैं कि आंसर्स तक पहुंच नहीं पाते और बाद में गलत आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सेल साइकिल के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसको इजी वे में बिना फंसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है मैं ले रही हूँ वो है मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, जो है अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स if a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा कुछ भी टिक करके 175 है तो ये 175 को टिक कर देंगे, 10 टू द पावर 5 है तो ये 5 वाले को टिक करके निकल जाएंगे। बट इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताती हूँ। अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स, यानी 35 मिनट्स में बैक्टीरिया डबल हो रहा है। कहने का मतलब है 35 मिनट्स में बैक्टीरिया 1 से 2 हो रहा है। अगर एक वायल में, एक कंटेनर में मैंने 1 × 10 to the power 5 सेल्स पर ml ले लिए, मतलब ये 1 ml है, 1 ml इसमें लिक्विड है जिसके अंदर 1 × 10 to the power 5 सेल्स बैक्टीरिया के हैं। 10 to the power 5 को 1 × 10 to the power 5 लिख सकते हैं ना, इतने सेल्स हैं। तो इसको मैंने 175 मिनट्स तक इसको मैंने ग्रो करवाया, मतलब 175 मिनट्स तक मैंने इस वाइल को टच नहीं किया। तो बताओ 175 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया इसी कंटेनर में 1 ml में, 1 ml लिक्विड में कितने बैक्टीरिया होंगे? हाउ मेनी बैक्टीरिया? ये क्वेश्चन है। एक कंटेनर में 1 ml में इतना बैक्टीरिया है। 175 मिनट के बाद, 175 मिनट्स के बाद उसी में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? तो इसका मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि बैक्टीरिया 35 मिनट में डबल होता है। तो ये हमें पता करना है 175 मिनट्स में कितनी बार 35 मिनट्स आते हैं। जैसे कि 1 घंटे में कितनी बार 15 मिनट आता है, तो 1 घंटे में 4 बार 15 मिनट आता है। 15 एक बार, 15 2 बार आधा घंटा हो गया, 15 3 बार 45 मिनट्स हो गए, 15 4 बार 60 मिनट्स हो गए। तो जिस तरह से 1 घंटे में 4 बार 15 मिनट आता है, वैसे ही 175 मिनट्स में कितनी बार 35 आता है? तो 175 डिवाइडेड बाय 35 कर लेंगे तो ये आता है 5 जा, तो 5 टाइम्स, यानी 5 बार मौका मिल रहा है। 175 मिनट्स में 5 बार मौका मिल रहा है बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए। तो अब देख लेंगे, सिंपल सा बात है, अगर 5 बार बैक्टीरिया को मौका मिल रहा है तो 5 बार में कितना ग्रो करेगा? तो पहली बार में, फर्स्ट टाइम में 5 टाइम्स ग्रो करने का मौका मिल रहा है ना। तो फर्स्ट टाइम में कितना बार ग्रो करेगा? इसको डबल कर दो, तो 1 × 10 to the power 5 को इंटू 2 कर दो, तो 2 × 10 to the power 5। सेकेंड टाइम 2 का डबल क्या होता है? 4 × 10 to the power 5। थर्ड टाइम 4 का कितना हुआ? 4 का हुआ आपको 8 × 10 to the power 5। फोर्थ टाइम 8 2 16 × 10 to the power 5 टाइम्स, और ये 5वीं बार 16 2 32 × 10 to the power 5 टाइम्स। तो आंसर क्या है? 175 मिनट्स में 5 बार, क्योंकि वो 35 मिनट में एक बार ग्रो करता था, तो 175 मिनट्स में 5 बार 35 आ रहा है, तो उसको 5 मौके मिलेंगे डबल होने का। तो पहले मौके में वो 2 हो गया, 2 × 10 to the power 5, सेकेंड मौके में 4 हो गया, थर्ड मौके में 8 हो गया, फोर्थ मौके में 16 हो गया, और फिफ्थ मौके में 32 × 10 to the power 5 हो गया। तो आंसर क्या है कि आफ्टर 35 मिनट्स ये हो गया, आफ्टर 35 मिनट्स, आफ्टर 35 मिनट्स, आफ्टर 35, इन सबको प्लस करेंगे, 35 + 35 + 35 + 35 + 35 कितना हो जाएगा? 175 मिनट्स। तो 175 मिनट के बाद ये वाला सेल जो होगा वो आ जाएगा 32 × 10 to the power 5 सेल्स पर ml, मतलब आंसर सी इज करेक्ट। तो सिंपल आंसर है
कितना समय में डबल हो रहा है और कितना समय दिया गया। जैसे 15 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो रहा है तो 1 घंटे में कितनी बार डबल होगा। 15 मिनट में एक बार हो रहा है तो 1 घंटे में 4 बार 15 मिनट आते हैं ना, तो 4 बार डबल हो रहा है। उसी तरह से 35 मिनट्स में बैक्टीरिया डबल हो रहा था, 175 मिनट्स में कितनी बार डबल होगा। तो 175 को डिवाइड कर देंगे 35 से, तो आएगा कि 175 मिनट्स में बैक्टीरिया 5 बार डिवाइड हो रहा है। तो हर बार डिवाइड होने के लिए डबल होगा तो उसको 5 बार डबल कर दो। तो 1 को पहली बार करेंगे तो 1 का डबल हो गया 2, 2 को दूसरी बार करेंगे तो 2 का डबल हो गया 4, 4 को तीसरी बार करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 को चौथी बार करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 को पांचवी बार करेंगे 32। बस हो गया 5 बार डिवाइड। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 1 into 5 कर देंगे, 5 बार ऐसे कर देंगे, 1 into 10 to the power 5 को into 5 कर देंगे, नहीं, एक एक करके डबल करना है क्योंकि डबलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसी का उल्टा क्वेश्चन है। इसी का उल्टा क्वेश्चन क्या है कि मैं आपको बता दूंगी कि ये स्टार्टिंग में कितना सेल था और लास्ट में कितना सेल था, और मैं आपको पूछूंगी बताओ कितनी देर में डबल हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम बनाने जा रहे हैं वो है दूसरा क्वेश्चन जो हम इसके ऊपर आता है वो है अ कल्चर ऑफ इकोलाई increases from 1.5 into 10 to the power 6 cells per ml to 12 into 10 to the power 6 cells per ml। मतलब एक बैक्टीरिया का कल्चर 1.5 into 10 to the power 6 सेल्स 1 ml में इतने सेल्स से बढ़ के 12 1 ml में 12 into 10 to the power 6 सेल्स हो गया है। यानी 1.5 into 10 to the power 6 सेल्स 1 ml में था, अब उसी 1 ml में 12 into 10 to the power 6 सेल्स हो गया, मतलब बैक्टीरिया डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब बताओ कितनी देर में, इन 36 मिनट्स। मतलब 36 मिनट्स अगर मैंने उसको छोड़ा तो इतना बैक्टीरिया इतना बढ़ गया, मतलब इतना बैक्टीरिया था 1 ml में, अब वो 1 ml में इतना बैक्टीरिया हो गया। कितनी देर में, 36 मिनट्स में। तो मुझे बताओ व्हाट इज द generation time ऑफ बैक्टीरिया, मतलब इकोलाई का जनरेशन टाइम बताओ। अब क्या आंसर है, ऑप्शन है 6 मिनट्स, बी है 9 मिनट्स, सी है आपको 6 मिनट्स हो गए, 9 मिनट्स हो गए, सी हो गया आपको 18 मिनट्स, एंड डी है 12 मिनट्स। मतलब एक कल्चर मैंने लिया था जिसमें 1.5 into 10 to the power 5 बैक्टीरिया था, 35 मिनट्स के बाद उसी कल्चर के अंदर 12 into 10 to the power 6 बैक्टीरिया हो गया, मतलब इतनी जल्दी बैक्टीरिया ग्रो हो गया है। तो बताओ कितनी देर में बैक्टीरिया डबल हुआ होगा, यानी जनरेशन टाइम कितना है। तो डबलिंग टाइम जिसको जनरेशन टाइम कहते हैं उसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, 1.5 into 10 to the power 6 सेल्स था ना, एक बार में डबल होगा तो 1.5 into 2 करो तो कितना होता है 3 into 10 to the power 6 सेल्स पर ml एक बार। दूसरी बार सेकेंड टाइम, तो फर्स्ट टाइम इतना हो गया, सेकेंड टाइम 3 का डबल करो तो कितना होता है 3 to the 6, तो सेकेंड टाइम क्या हो गया 6 into 10 to the power 6 सेल्स पर ml। अब थर्ड टाइम 6 को डबल करो, 6 का हो गया 12 into 10 to the power 6 सेल्स पर ml हो गया। पहुंच गए हम लोग, देखो पहुंच गए, आ गए। कितनी बार हुआ, एक बार, 2 बार, 3 बार, इसका मतलब है 36 मिनट्स में 3 टाइम्स डिवाइड हुआ है, करेक्ट है। तो 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 मिनट्स। आंसर है बी, मतलब 12 मिनट में वो डबल हुआ था। पहले 12 मिनट में डबल हुआ, दूसरे 12 मिनट में डबल हुआ, 24 मिनट हो गए, तीसरा 12 मिनट में डबल, 36 मिनट हो गए। इसको ढूंढने का दूसरा, जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोग ऐसे चले थे और जो सेकंड क्वेश्चन है वो उल्टा चले हैं।
पहले बार में हमें जनरेशन टाइम बता दिया था और हमें पूछा था फाइनली कितना होता है। इसमें हमें फर्स्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, टाइम दे दिया, हमें जनरेशन टाइम निकालना है। तो सीधा तरीका है, इस क्वेश्चन का सीधा तरीका है, आप सेल्स लिखो, उसको डबल करो, उसको डबल करो, उसको डबल करो, कितनी बार हुआ देख लो और सीधा डिवाइड करके उतने टाइम्स निकाल दो। 3 टाइम्स, तो 36 को 3 टाइम्स करेंगे तो होता है 12 मिनट। तो आंसर है 12 मिनट्स। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोग बचपन से एक दूसरे को न्यूमेरिक पूछते आ रहे हो। अ कल्चर ऑफ इकोलाई in a test tube is नहीं a culture of E. coli fills a test tube in 50 minutes। मतलब एक इकोलाई के कल्चर को अगर मैंने टेस्ट ट्यूब में रखा, ये टेस्ट ट्यूब में रखा, तो ये 50 मिनट में टेस्ट ट्यूब को भर देगा। अगर एक इकोलाई के कल्चर को मैंने टेस्ट ट्यूब में रखा तो 50 मिनट के अंदर वो इकोलाई डिवाइड होते 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 उस टेस्ट ट्यूब को भर देगा। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख दूं 10 ml टेस्ट ट्यूब, 10 ml टेस्ट ट्यूब, इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब को भर देगा 50 मिनट में। तो बताओ at what time the test tube was half filled। मतलब 50 मिनट में वो टेस्ट ट्यूब पूरा भर गया, तो कितने समय में वो टेस्ट ट्यूब आधा भरा हुआ था? इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए 25 मिनट्स, ऑप्शन बी 30 मिनट्स, ऑप्शन सी 47 मिनट्स, ऑप्शन डी 49 मिनट्स। बताओ। एक इकोलाई का कल्चर मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया, 50 मिनट में वो टेस्ट ट्यूब पूरा भर गया, तो बताओ कितने मिनट, घड़ी में कितने मिनट हुए होंगे कि वो टेस्ट ट्यूब हाफ हुआ होगा? इसका आंसर है 49 मिनट्स, क्योंकि 49th मिनट में टेस्ट ट्यूब आधा हुआ था, तो लास्ट के 1 मिनट में आधा का डबल क्या होता है? फुल। फुल हो गया, समझे? 49 मिनट में आधा हुआ था, तो आधे का डबल कितना होता है? फुल हो जाना। तो 50वें मिनट में फुल हो गया, तो यानी कि आधा हुआ था कितने देर में? 49 मिनट्स में, क्योंकि आधे का डबल हो रहा है ना, हर बार आधे का डबल हो रहा है। देखो, जब इतना हुआ फिर इसका डबल होगा, फिर इसका डबल होगा, इसका, तो 49 मिनट में आधा हुआ था, तो आधे का डबल कब होगा? फुल में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आए कि एक इकोलाई ने पूरा टेस्ट ट्यूब भर दिया इतने मिनट में, तो बताओ कि उसका हाफ टेस्ट ट्यूब कब भरा होगा? तो इसका आंसर है कि हाफ टेस्ट ट्यूब उसके जस्ट पहले भरा होगा, यानी 50 मिनट में हुआ है तो 49 मिनट में, क्योंकि हाफ होने के बाद सीधा डबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसमें एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गई, इसमें कभी कभी ये भी लिख देता है द जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया इज 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में वो डबल हो रहा है। इन्फॉर्मेशन कभी कभी देता है, हमेशा नहीं देता। कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जनरेशन टाइम 1 मिनट है, तो 49 मिनट में आधा भरा था, तो 50th मिनट में पूरा भर गया। कभी कभी देता है, कभी कभी 1 मिनट नहीं बोलेगा, सीधा आपको दिमाग लगाना होगा कि आधा टेस्ट ट्यूब 49 मिनट में आधा हुआ था, तो लास्ट मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है जो बताती हूँ मैं। क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ एम फेज, कल का याद है सेल साइकिल, द सेल कंटेन्स 2C DNA। मतलब M फेज के खत्म होने पे ये G1S
G2M। तो एक सेल यहाँ घुसा था और M के लास्ट में 2 सेल निकले। तो M के लास्ट में जो सेल निकला था उसके अंदर डीएनए था 2C डीएनए। अब बताओ कि जब ये सेल S में था, यहाँ पे था, what would be the amount of DNA in that cell where at S phase? क्वेश्चन ऑप्शन है C, 2C, 3C, 4C। M फेज के लास्ट में एक सेल में 2C डीएनए था। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन दैट सेल एट S फेज? तो आपको पता है S फेज में डीएनए डबल होगा, तभी तो उस सेल में आधा आया है। S फेज में 4C होगा, तब तो ये 4C दो डॉटर सेल्स में 2C बचेगा। तो अगर इस सेल के पास 2C आया है, मतलब इसका दुगना इस सेल में होना चाहिए, बिकॉज S सेल में डीएनए डबल होता है। तो S फेज में बिकॉज डीएनए डबल होता है, 2C का डबल कितना हुआ? 4C। तो आंसर इज 4C। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक ग्राफ पूछा जाएगा जिसमें है यहाँ पे डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो ये 2C, ये 4C, और यहाँ पे टाइम है। तो ये तो ये 2C, फिर ये बढ़ा, 4C तक गया, थोड़ी देर रहा, फिर 2C तक आ गया, फिर नीचे चला गया। मतलब एक समय में सेल के अंदर 2C डीएनए था, फिर वो डीएनए 4C हो गया, डबल हो गया, फिर वो डबल रहा और फिर नीचे गिर गया। तो आप डिफरेंट स्टेजेस बताओ, ये पोर्शन बताओ कौन सा है, ये पोर्शन बताओ कौन सा है, ये पोर्शन बताओ कौन सा है, ये पोर्शन। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला जो पोर्शन है वो है G1, ये वाला जो पोर्शन है वो है S, जब डीएनए 4C हो रहा है, दुगना हो रहा है, और ये वाला पोर्शन है G2, जब दुगना होके रहता है, और ये वाला पोर्शन है M, जब वापस से डाउन हो जाता है। देखो 2C डीएनए ग्रो होगा 2C G1 के दौरान, अब ये 2C हो जाएगा 4C S फेज में, ठीक है, और ये 4C रहेगा G2 में, और ये उसके बाद 2 में कन्वर्ट हो जाएगा M फेज में, इधर 2C चला जाएगा, इधर 2C चला जाएगा। यानी कि ये जो 2C अमाउंट डीएनए G1 में रहेगा, S फेज में जो है वो बढ़ रहा है, 4C हो गया है, लास्ट में S फेज के लास्ट में डीएनए डबल हो गया, 4C हो गया, G2 में डीएनए डबल ही रहेगा, और M फेज में डीएनए फिर हाफ आके जो ओरिजिनल पेरेंट सेल था वैसे ही हो जाएगा। तो ओरिजिनल पेरेंट सेल अगर 2C है तो M फेज के लास्ट में जो डॉटर सेल होगा उसमें भी 2C ही रहेगा। ये क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बार बार आता है कि बताओ कि S फेज कौन सा है, M फेज कौन सा है। तो ये वाला मैंने आपको समझा दिया। आई होप आज के न्यूमेरिकल्स आपको समझने में समझ आ गए हों, और अगली बार ये न्यूमेरिकल्स अगर आपको मिलेंगे तो आप उसको पढ़ के छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ईजिली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, लेमन की भाषा में सेल लो और उसको डबल करते जाओ, देखो कितने समय में डबल हुआ है और कितना समय तुम्हारे पास मिला है, क्वेश्चन में कितना टाइम लिखा है, और जितनी बार डबल हुआ उसको डिवाइड कर दो और आंसर निकल जाएगा। आई होप नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आसान तरीके से ट्रिक वाइज माइटोसिस का प्रोसेस याद करने की ट्रिक बताएंगे, जिससे आप आसानी से माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस और हर स्टेज में क्या क्या होता है इजीली लर्न कर पाएँ। थैंक यू।